इसमें यार हमारे आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 till 9 को डिस्कस किया था और 10 लेंथी स्टेटमेंट है, इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आ भी जाए तो इजीली है। आपको यू हैव गिवन द वेक्टर्स v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू है, तो वेक्टर v गिवन है, तो वेक्टर वी गिवन है, तो सी और डब्ल्यू कांस्टेंट वैल्यू से ग्रेटर देन जीरो होंगी, तो आपके पास वो बता भी दिया, वो इट्स वेरी इजी, वो मुश्किल नहीं है। अब हम आते हैं 11 पे। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ गिवन वेक्टर। फाइंड Direction, द science, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन given vector. ऑफ गिवन वेक्टर। हमारे पास वेक्टर गिवन है, गिवन वेक्टर। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, यस, B is equal to 3i, v इज इक्वल टू 3i minus j 3i-j plus 2k. प्लस 2k। ठीक है। अब हम इस वेक्टर की सबसे पहले जो कोसाइन वेक्टर होते क्या हैं आपको पता है। कॉस अल्फा, इसके पहले मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसकी मैग्नीट्यूड, यानी कि आर। आर दैट इज योर मैग्नीट्यूड होता है, वो वी की मैग्नीट्यूड। ये क्या बन जाएगा आपके पास? 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जी ठीक हो गया बेटा? 9 9 प्लस 1 प्लस 4, जी ये आपके पास बन जाएगा 14। क्या बन जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा। यानी वेक्टर आर जो है ना, वो आपके पास बन जाएगा 14 का स्क्वायर रूट। आपके पास होता है कॉस अल्फा, हमने कहा था आपको एक्स ओवर आर, एक्स ओवर R आर। और एक्स क्या है आपके पास? ये गिवन द वैल्यू ऑफ 3 ओवर 14 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। और कॉस बीटा क्या होगा? वाई ओवर आर है। कॉस बीटा हमारे पास गिवन है बेटा। कॉस बीटा क्या है बेटा? वाई ओवर आर। वाई से मुराद है सेकंड जे के साथ जो कोफिशिएंट है वो होता है। वो क्या हो जाएगा बेटा? -1/14 का स्क्वायर रूट। और हमारे पास जी, और कॉस गैमा कोसाइन एंगल हम फाइंड कर रहे हैं। कॉस गैमा होता है बेटा जी ओवर आर। जी क्या है आपके पास? के के साथ 2/14 का स्क्वायर रूट। दिस इज योर कोसाइन, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन वेक्टर होती हैं, जिसे हमने फाइंड कर लिया कॉस गैमा। और तरतीब से लिखने, कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो है 3/14 स्क्वायर रूट, कॉमा 2 ओवर अपना सॉरी -1/14 स्क्वायर रूट एंड 2/14 स्क्वायर रूट। आप पास ये वैल्यूज हो जाएंगी। इज इट क्लियर और नॉट? जी क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर देखिए, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड ऐसे। थर्ड पार्ट इसका देखें आप जी। थर्ड पार्ट है हमारे पास, गिवन है थर्ड पार्ट। वेक्टर PQ जी, थर्ड पार्ट हम लिख रहे हैं। हमारे पास एक वेक्टर है पी क्यू, और पी है आपके पास, 2, फर्स्ट ऑफ ऑल पी है आपके पास 215, और Q है क्यू है आपके पास 131 131। जी सबसे पहले पी क्यू फाइंड आउट करें। क्या करें बेटा? PQ पी क्यू वही काम, इसमें बेटा दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पी क्यू है 1-2 कॉमा जी 3-1 कॉमा 1-5। ठीक है ठीक है। ये हो जाएगा -1, 2 और बस बन जाएगा माइनस का 4। जी ठीक है, ये पी क्यू आ गया। अगर हम इसको डायरेक्शन में लिखेंगे, -i+2j-4k आ जाएगा। इधर क्लियर? यस अब हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालना है, एज इट इज हो गया जिससे हमारा फर्स्ट पार्ट था 11 का। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे इजीली मेथड के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, पी क्यू की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? -1 का स्क्वायर 2 प्लस प्लस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हाँ प्लस -4 का स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस, जी जी
1 plus 4 plus 16 cos square root is equal to 21 square root. Is it clear? Yes. और अगर हम इसको लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन लगाती हैं, ये हो जाएगा आपके पास cos अल्फा इज इक्वल टू, और क्यू की वैल्यू है -1/2 21 स्क्वायर रूट, जी। और cos बीटा अगर हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, cos बीटा आपके पास क्या आएगा, बी ओवर, यानी कि आपके पास आएगा वाई ओवर, आपके पास आर आ जाता है, और डेफिनेटली जो आर है, वाई आपके पास वैल्यू गिवन है, वो है 4 to 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 21, और कॉस गैमा क्या आ जाएगा बेटा, बता सकते हैं? शाबाश, जी ओवर आर, और जी हमारे पास क्या था, -4/21 का स्क्वायर रूट। अब हम इसको कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं, जो आपके पास गिवन है, आप आंसर आ जाएगा आपके पास, और ये आंसर होगा, ये हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा इज इक्वल टू, क्योंकि हमने फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ गिवन वेक्टर इनकी निकालने हैं, तो डेफिनेटली कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, वो थी -1/21 स्क्वायर रूट, कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है, वो 2/21 स्क्वायर रूट, कॉस गैमा की वैल्यू गिवन -4/21 स्क्वायर रूट। जी। समझ आ गई नहीं आ गई? इज इट Yes. क्लियर और नॉट? Okay. क्वेश्चन नंबर 12, इसका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जी, क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ द सिंगल वेक्टर। अब देखिए, सिंगल वेक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इज इक्वल टू कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इनका आंसर 1 आ जाता है, हम कहेंगे ये डायरेक्शन ऑफ सिंगल वेक्टर है, अदरवाइज दे आर नॉट। क्लियर? आप फर्स्ट है पहले पुट करते हैं, आप पास गिवन वेक्टर है 45 डिग्री, एंगल गिवन है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। ठीक हो गया? अब हम क्या कर देंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि क्या आएगा, फर्स्ट इज अल्फा, सेकेंड इज बीटा, थर्ड इज गैमा। क्लियर पॉइंट और नॉट? Yes. तो आपके पास बन जाएगा कॉस 45 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 का स्क्वायर। जी। ठीक है, हाँ जल्दी करें, 1/√2 cos 45 का है। सारे सिंप्लीफाई करते जाए ना, 1/2 और कॉस 60 का क्या आता है, 1/2। सबका 1/2 आ रहा है, cos 45 का आ रहा है 1/√2, वो स्क्वायर लेके तो 1/2 आ जाएगा ना बेटा, ये वन इसका बाई टू 1/4 हो प्लस जाएगा। 1/2 प्लस कॉस 60 का क्या आता है, 1/2 आता है स्क्वायर लेके 1/4। 1/4। जब इनका एलसीएम लेती हैं, ये 4 आता है एलसीएम, ये आएगा 2 + 2 + 1 डज नॉट इक्वल टू 1, लिहाजा ये नहीं हो सकता। ठीक है, हम फिर दूसरा एंगल चेक करते हैं, दूसरे एंगल्स हमारे पास गिवन है, हम सेकंड एंगल्स हम देखेंगे कि बताइए, थर्ड एंगल्स हैं आपके पास, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड वन। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, जिस तरह ये अल्फा बीटा एंड गामा है, कॉस 30 का स्क्वायर, cos ही क्यों लगाना है? ये कोसाइन ऑफ एंगल्स की बात हो रही है, ये इसमें क्वेश्चन डायरेक्शन ऑफ सिंगल वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, कोसाइन वेक्टर, दैट इज योर डायरेक्शन वेक्टर, दिस इज योर डायरेक्शन वेक्टर। ठीक। इज इट क्लियर और नॉट? Yes. तो कॉस प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक। जी निकालेगा बेटा, square कॉस root 30 3/2 ये आएगा 3/4 प्लस cos 1/2
और प्लस वन वन बाई बाई फोर। इनका एलसीएम लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास, सॉरी लाइंस ये ड्रॉ करनी थी। जी, इनका एलसीएम लें आप, नीचे आ जाएगा 4, 3 प्लस 2 प्लस 1, जी ये आ जाएगा। जी और दिस वन इज योर 6/4 डज नॉट इक्वल टू 1। हाँ जी ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट हम देखेंगे, और दिस इज नॉट अ डायरेक्शन ऑफ सिंगल वेक्टर्स। सिंगल वेक्टर की प्रॉपर्टी ये थी कि उनका क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। जी ठीक है, और लास्ट वन हम इसका निकालेंगे। जी, हमारे पास क्या है, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 60 degree, and now we put the values. जी Cos, I'm sorry here, right, ये आ जाएगा आपके पास cos 45 का स्क्वायर प्लस cos 60 का स्क्वायर प्लस cos 60 का स्क्वायर। जी यस, वन 1/2 प्लस 1/4 1/4 प्लस 1/4। जी इनका एलसीएम लो, चेक करें, ये बनेगा 1/2 प्लस 2/4, 1/2 आ जाएगा। जी और इसका ही होगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। जी और दिस वेक्टर इज दिस एंगल इज द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पे है आपके पास एक ट्रिपल प्रोडक्ट। इज इट क्लियर और नॉट? ओके हो गया? ओके है क्या? अब हम अपनी एक्सरसाइज का